हेलो फ्रेंड्स, नया वोटर आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले साइट सर्च करनी पड़ेगी voters.eci.gov.in। इस साइट पे जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपकी आईडी क्रिएट है ऑलरेडी तो लॉगिन कर लीजिए, अगर आईडी क्रिएट नहीं है तो पहले रजिस्टर कर लीजिए। तो मैंने पहले ही आईडी क्रिएट कर ली है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो आप अपने नाम से यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए, फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के, देन कैप्चा, देन रिक्वेस्ट ओटीपी। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देना तो आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, बेसिकली आधार कार्ड, फ़ोटो, ये सब बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो पहले आप लॉगिन कर लीजिए। आप वोटर आईडी कार्ड 18 साल से ऊपर के बच्चों का ही बना सकते हो। तो नए वोटर आईडी कार्ड के लिए हमें फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहला आप देख सकते हो ग्रीन कलर में, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स। तो फॉर्म नंबर 6 पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब हमें ये फॉर्म भरना है, हम किसी क्लाइंट का भर रहे हैं। तो सबसे पहले आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सारी डिटेल आपको फिल करनी है। तो आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेट और सिटी को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर एसी सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका एरिया कौन सा पड़ता है। हमने हिसार सिलेक्ट कर लिया है। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप राइट साइड में देख सकते हो कॉर्नर में नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही लेफ़्ट साइड में टिक मार्क का निशान आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन खुल जाएगा। फिर आपको पर्सनल डिटेल भरनी है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। तो इंग्लिश में आप फिल कर दोगे, जैसे टैब का बटन दबाओगे ना कीपैड पे, टैब का बटन दबाते हिंदी वाला ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। 2x2 इंच का साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का। तो वो फ़ोटो आप बिल्कुल क्लीन तरीके से यहाँ पर अपलोड कर दोगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए हमें, हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। तो हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वो सिखा दिया मैंने आपको। अब आपके सामने फ़ोटो है तो आप इसको जूम कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए नीचे जूम का ऑप्शन है, तो आप जूम करके फ़ोटो को सेट कर लीजिए। देन उसके बाद सेव कर लेना। तो ये फ़ोटो आपकी सेट हो जाएगी या रेडी हो जाएगी, लग जाएगी वोटर आईडी कार्ड में। तो इस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर लिखा आएगा ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, ओके कर लीजिए। तो इस तरह से हम सेकंड ऑप्शन भर रहे हैं, पर्सनल डिटेल। ऊपर कीजिए, स्क्रॉल अप कीजिए। तो हमने पूरी इन्फॉर्मेशन भर दी है, तो नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करते ही थर्ड ऑप्शन खुल जाएगा आपका। यहाँ पर आपको रेजिडेंस रिलेटिव की डिटेल डालनी है, या तो आपके फादर की डिटेल डाल दीजिए, मदर की या हस्बैंड की। तो उनका फर्स्ट नेम डालोगे, टैब दबाओगे, हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर लीजिए। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा रिलेटिव की डिटेल। नेक्स्ट करने के बाद तभी आपका फोर्थ कॉलम ओपन होगा। फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दीजिए, आपका मोबाइल नंबर। देन वैसे ये कंपलसरी नहीं है मोबाइल नंबर डालना, देख लीजिए कंपलसरी कौन सा होता है, जिस पे स्टार बना होता है। तो इसलिए हमने मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर दिया। फिर हम आधार की डिटेल डालेंगे। फिर हम आधार की डिटेल डालेंगे ई ऑप्शन में। आधार नंबर डालना पड़ेगा आपको यहाँ पर, आधार कार्ड एंटर करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो ये सब डिटेल आपको एंटर करनी है। तो आधार नंबर हमने एंटर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तभी एफ़ का ऑप्शन ओपन होगा। तो नेक्स्ट ओपन हो गया। फिर आप जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, मेल या फीमेल। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। देन डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। जो भी डिटेल हम भर रहे हैं वो सब आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरी जा रही है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हमने डेट ऑफ बर्थ। देन अब हमें प्रूफ एंटर करना है यहाँ पर। तो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सा डॉक्यूमेंट आप एज अ प्रूफ अपलोड करना चाहते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो हमने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया। देन उसकी PDF हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना प्लीज़, उसका साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है।
फिर हम उसका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पर एक एक मेंशन कर देंगे, पिन कोड, सिटी, ये सब आप पढ़ के सब डिटेल यहाँ पर मेंशन कर देना। हाँ जी, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना, इंपॉर्टेंट बातें भी आपको और दिखाएंगे। देन एड्रेस का यहाँ पर प्रूफ मेंशन करना पड़ेगा, आधार कार्ड या वोटर कार्ड। तो आधार कार्ड की PDF हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। प्लीज़ ये ध्यान रखना, जो PDF का नाम है वो 1 2 3 इस तरह से लिख लेना, अगर कंप्लीट नाम होगा तो वो नहीं उठाने देगा। देन उसके बाद आप यहाँ पर फैमिली मेम्बर डिटेल, जिसका भी वोटर ID कार्ड बना हुआ है आपके घर में, उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर कर दोगे। उसकी रेफरेंस से ही आपको बूथ अलॉट होगा। तो जो भी आपके घर में जिसका वोटर कार्ड बना हुआ है, चाहे मम्मी, दादा, दादी या पड़ोसी, किराएदार, उनका आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हो। तो उनका नाम, वोटर ID कार्ड, एपिक नंबर बोलते हैं उसको, यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देन नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट कॉलम ओपन हो जाएगा आपका डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन में आप यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम मेंशन कर देंगे, यहाँ पर सिटी मेंशन कर देंगे। देन यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे। तो ये सब बेसिक डिटेल आप यहाँ पर डिक्लेरेशन में मेंशन कर दोगे कि आप हिसार में या हरियाणा में कब से रह रहे हो। तो ये सब डिटेल आप एक एक करके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग मेंशन कर देना। उसके बाद प्लेस लिख के नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप कैप्चा एंटर करेंगे। यहाँ पर कैप्चा एंटर करने के बाद सबमिट OTP भी सेंड करेंगे आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। OTP एंटर करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। OTP एंटर कर लीजिए, देन प्रीव्यू। ध्यान रहे ये वोटर कार्ड सिर्फ 18 साल से ऊपर के बच्चे ही कर सकते हैं। तो हमने सबमिट प्रीव्यू कर लिया। एक एक डिटेल आप अपनी पढ़ लीजिए, कोई भी गलती ना हो। ओके, तो अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन का फॉर्म आता है, फिर बाद में दिक्कत होती है, तो इसलिए अच्छे से चेक कर लीजिए। देन सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन नंबर आएगा। ये एप्लीकेशन नंबर आप सेव कर लीजिए। ये एप्लीकेशन नंबर सेव कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए योर एक्नॉलेजमेंट नंबर। आप कभी भी एंटर करके आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो।